Hello student, good morning. Today we are going to start new lesson that is binomial distribution. ठीक है, अभी हमने इसके पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, राइट ना। अभी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दो ही चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। यानी आप दो ही प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर निकाल सकते हैं। और उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आर सक्सेस, इसका फॉर्मूला है n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। ये जनरल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इज n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, वेयर p इज probability of success, probability of success, and q is probability of failure, probability of failure, और q also equals to 1 minus p होता है। एक तो दो ही चीज़ों पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। दो ही प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। यहाँ n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर होता है, ठीक है। अभी सपोज एक क्वेश्चंस ले लेंगे, सपोज 4 कॉइन्स आर टॉस एट ए टाइम, कॉइन्स आर टॉस एट ए टाइम, देन find the probability of getting 2 heads। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। अभी 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं एट ए टाइम्स, तो n क्या आएगा, 4 आ जाएगा। p यानी क्या रहेगा, सपोज हेड के चांसेस कितने, 50% चांसेस रहेगा। एक कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालना है, तो हेड एज अ सक्सेस लेना पड़ेगा। तो हेड की चांसेस कितने, हाफ चांसेस है, 50% चांसेस। ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसमें क्या पकड़ रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पकड़ रहे हैं, हेड एज अ सक्सेस ले रहे हैं हम। और डेफिनेटली क्यू कितना रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल रहेगा, दैट इज 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ ही रहेगा। यानी हाफ चांसेस ऑफ गेटिंग हेड एंड हाफ चांसेस ऑफ गेटिंग क्या रहेगा, टेल रहेगा, ओके। तो ये पी रहेगा हाफ, क्यू रहेगा हाफ। अभी उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, तो यहाँ आर क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, देखो फॉर्मूला n कॉम्बिनेशन r, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। अभी n कितना है, 4 कॉम्बिनेशन r कितना दिया है, 2, p हाफ रेस टू r यानी 2 है, और q यानी q भी हाफ ही दिया है, रेस टू n माइनस r एंड 4 माइनस 2। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हाफ रेस टू कितना आने वाला है, डेफिनेटली ये 4 ही आने वाला है। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो अभी 4 फैक्टोरियल कितना है, 2 तक रिड्यूस करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1/16 आएगा, बराबर ना। 2 रेस टू 4 16 आ जाएगा। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 6 अपॉन 16 दैट इज 3 अपॉन 8 आ जाएगा। ये किसकी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, बराबर है। तो ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अभी सपोज हम सैंपल स्पेस से निकालेंगे, हम रेगुलर मेथड से निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 कॉइन टॉस करेंगे एट ए टाइम्स, तो आपको सैंपल स्पेस लिखने पड़ेंगे। सैंपल स्पेस का फॉर्मूला 2 रेस टू n यानी 2 रेस टू 4, ऐसे कितने 16 सैंपल स्पेस लिखने पड़ेंगे आपको, बराबर ना। यानी सैंपल स्पेस में 16 कैसे लिखेंगे, पहले 4 हेड लिखेंगे, 4 हेड, उसके बाद हेड 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 टेल, बराबर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सैंपल स्पेस में पहले 4 हेड लिखने पड़ेंगे, 4 हेड, फिर उसके बाद हेड 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 टेल, फिर टेल की पोजीशन 3 बार बदलनी पड़ेगी, फिर 2 टेल डालने पड़ेंगे, फिर 3 टेल और फिर 4 टेल वाला। ऐसे कितने एन ऑफ एस कितना आएगा, फिर 16 पॉसिबिलिटी आएगी, 2 रेस टू n। ये जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ कंडीशन। तो सैंपल पॉइंट कितने आएंगे, 16 आएंगे। उसमें से आपको कौन से ढूंढना है, एग्जैक्टली 2 हेड। तो उसमें से यानी जिस ऑप्शन में एग्जैक्टली 2 हेड है, ये सब ढूंढने पड़ेंगे, बराबर है। और वो ऑप्शन कितने आने वाले, डेफिनेटली 6 ऑप्शन आने ही वाले हैं वो। तो फिर आपको n ऑफ a कितना लेना पड़ेगा, 6 ऐसे ऑप्शन आएंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 हेडर रहेंगे। फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, p ऑफ a इज इक्वल्स टू na अपॉन ns, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा 6 अपॉन 16 दैट इज 3/8 एंड बोथ वे आंसर विल बी सेम। लेकिन इसमें क्या हो जाता है,
इसमें तुरंत आपका एक विद इन 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इसमें आपको सब सैम्पल पॉइंट लिखने पड़ेंगे, फिर उसमें से एग्जैक्टली 2 हेड वाले निकालने पड़ेंगे, फिर आपको फिर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, पी ऑफ ए इज एन अपॉन एन एस, तो 6/16 जो भी रहेगा 3/8, बोथ में आंसर विल बी सेम। लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 3 कॉइन्स तक आपको 10th में था, 3 कॉइन्स टॉस करेंगे एट ए टाइम, तो उसके सैम्पल पॉइंट हम लिख सकते हैं 2⁻3 8 आने वाले हैं, बराबर ना। उसमें से फिर आपको कंडीशन देंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड, बराबर ना, एटलीस्ट 1 हेड एक्सेट्रा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसमें कम वक्त लगता है। लेकिन मोर देन 3 कॉइन टॉस करेंगे एट ए टाइम, तो ये बेटर मेथड रहेगा। अभी ये सिर्फ 4 कॉइन का दिया है मैंने, 6 कॉइन, 7 कॉइन, 8 कॉइन्स रहेगा, उसमें से आपको 5 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सभी सैंपल पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बराबर ना। तो इसमें जो रेगुलर मेथड का जो मेथड है उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है एज कंपेयर टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से तुरंत आपका आंसर आ जाता है, इसलिए तो ये दो डिफरेंस है दोनों में। रेगुलर मेथड से निकालो और इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू दिस मेथड, रेगुलर मेथड से। ठीक है ना। तो हम अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। प्रोबेबिलिटी फॉर आर सक्सेस इज एन कॉम्बिनेशन आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, इन एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, यानी कितने बार आप टॉस करेंगे, 4 टाइम्स 5 टाइम्स कॉइन्स एक्सेट्रा, ये एन रहेगा आपका। फिर पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उन्होंने क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखना है, ठीक है। और क्यू एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितना रहेगा, 1 माइनस पी यानी हाफ ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितना रहेगा, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 रहेगा एक्सेट्रा। तो जैसे क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपको P लेना है, उसके हिसाब से Q लिखना है, फिर N कितना है, ये सब आपको क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r सक्सेस का। तो ये फार्मूला आप पहले लिख लो, ठीक है, और ये डिफरेंस भी नोट कर लो। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस निकालने के लिए। सेकंड है आपको सपोज मीन वैल्यू निकालनी है, मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एनपी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन आपको सपोज वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स यानी इसको वी वेरिएंस ऑफ एक्स बोलेंगे, इसका फॉर्मूला है एनपीक्यू, एनपीक्यू। और आपको पता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, ठीक है ना, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एनपीक्यू, ठीक है। तो पूरा चैप्टर अभी इसमें तो क्या है, एक ही एक्सरसाइज दी है उन्होंने, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 या 15, ठीक है ना। तो आपको ये सभी के सभी जो है एग्जाम्पल ये इस 4 फॉर्मूले पे डिपेंड है, ठीक है। तो आपको ये तो फॉर्मूला मेन याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का, इसके बाद मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का एनपी होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही है। ओके, नोट दिस 4 फॉर्मूले, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लो अभी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, एट लीस्ट 5 सक्सेसेस एंड एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। तो आपको दिया है एन कितना दिया है, 6 दिया है, 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं एक डाई, बराबर ना। तो एन कितना दिया है, 6 दिया है। अभी गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, तो P क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर्स पता है आपको, अभी डाई में क्या होते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या रहेंगे 3 ऑड और 3 इवन रहेंगे, ये 3 ऑड रहेंगे और 3 इवन रहेंगे। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, डेफिनेटली 3/6 यानी हाफ रहेगी, और इवन की कितनी की रहेगी, हाफ हाफ रहेगी। तो P क्या रहेगा, डेफिनेटली 3/6 यानी हाफ रहेगा।
क्योंकि 3 क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेंगे 1 3 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी। डेफिनेटली क्यू यानी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर रहेगा। ऑड नंबर एज अ सक्सेस लेना है आपको, ठीक है। और डेफिनेटली इवन नंबर क्या रहेगा, एज अ फेल्यूर रहेगा। तो ये भी कितना रहेगा, डेफिनेटली हाफ ही रहेगा। 1 माइनस क्यू करेंगे तो भी क्या आने वाला है, हाफ ही आने वाला है। तो पी और क्यू मिल रहा है, एन मिल रहा है। अभी एक एक क्वेश्चंस लेंगे हम। 5 सक्सेस, फिर फॉर्मूला ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू आर सक्सेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 5 रहेगा। 5 सक्सेस के लिए निकल रहे हैं। तो n कितना दिया है, 6 दिया है। 6 कॉम्बिनेशन 5, ओके, p हाफ रेस टू 5, q हाफ रेस टू 6 माइनस 5, है ना, 6 माइनस n माइनस r। तो ये बन जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा 6 होता है, इनटू ये हाफ रेस टू कितना आएगा, डेफिनेटली 6 माइनस 1, और दोनों की एडिशन करेंगे, बेस सेम ही है, तो ये कितना आएगा, 6 से आएगा। तो 6 अपॉन 2 रेस टू 6 कितना आएगा, 64 आएगा। दैट इज 3/32 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, सक्सेस आएगा, ठीक है ना, 5 सक्सेस का आएगा। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 3/32। तो ये फर्स्ट का आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 5 सक्सेस का मीनिंग क्या है, कम से कम 5 सक्सेस आना चाहिए। तो कम से कम 5 यानी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 6 सक्सेस हो सकते हैं, बराबर ना। देखो n 6 सक्सेस दिया है, नहीं 9 सक्सेस भी, यानी इसमें क्या रहेगा, x क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि मैक्सिमम 6 सक्सेस हो सकते हैं और मिनिमम 9 सक्सेस हो सकता है। तो ये यार रैंडम वेरिएबल क्या आने वाले हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 का मीनिंग 9 सक्सेस, ठीक है ना। 1 का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। 2 का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली 2 सक्सेस। 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या पूछा, एटलीस्ट 5 सक्सेस का मीनिंग क्या है, कम से कम 5 सक्सेस तो आने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, 6 रहेगा। यानी प्रोबेबिलिटी फॉर क्या निकालना है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 निकालना है। दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 आएगा। 5 का तो प्रोबेबिलिटी निकाला है हमने, आपको सिर्फ p ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 6 निकालना है, और दोनों की एडिशन करके जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 निकालना है। तो ये इसमें वैल्यू डाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट का आंसर मिल रहा है। सेकंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 6 निकालेंगे और दोनों की एडिशन कर देंगे। p ऑफ 5 में मिल गया 3/32 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6 निकालेंगे, दोनों की एडिशन, दैट इज द फाइनल आंसर। ये सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक पहले नोट करो। ठीक है, तो अभी निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6। तो फिर से फॉर्मूला वही लिख देंगे, m कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। n कितना है, 6 कॉम्बिनेशन 6 बराबर है, p हाफ रेस टू 6 और q हाफ रेस टू 6 माइनस 6 कॉम्बिनेशन 6 हमेशा 1 होता है, इनटू ये हाफ रेस टू कितना आने वाला है, 6 से आने वाला है। दोनों की एडिशन करेंगे, बेस सेम है ना, तो 6 कैंसिल ही होगा, और ये हाफ रेस टू 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो हाफ रेस टू 6 ही बचेगा। दैट इज 1 अपॉन कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6 बराबर है। अभी प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 क्या बनेगा, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 5 क्या निकाला है, 3/32। हम क्या करेंगे, 6/64 ही लिख देंगे, क्योंकि एडिशन करना पॉसिबल है ना, इजी हो जाएगा। 6/64 और ये 1/64, और दोनों की एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 7/64। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर है। लेकिन आपको यहाँ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है ना। फिर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा आपको। ये फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखो n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये जनरल फॉर्मूला है। n कॉम्बिनेशन n इज सेम एज, n कॉम्बिनेशन n की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इज सेम एज n कॉम्बिनेशन 0, ठीक है। n कॉम्बिनेशन n हमेशा कितना होता है, 1 होता है, विच इज सेम एज n कॉम्बिनेशन 0, क्योंकि क्या होता है अपने पास प्रॉपर्टी n कॉम्बिनेशन r इज सेम एज n कॉम्बिनेशन n माइनस r होता है।
यानी सपोज मैंने यहाँ देखो 6 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू डायरेक्टली आपको 6 क्यों बताई थी, देखो या 6 कॉम्बिनेशन 5 इज सेम एज 6 कॉम्बिनेशन 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और 6 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा 6 होता है ड्यू टू प्रॉपर्टी, n कॉम्बिनेशन 1 हमेशा कितना होता है, n होता है। आप फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे ये तो भी आपको आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यानी प्रॉपर्टी याद रखेंगे तुरंत आप आंसर लिख सकते हैं। अभी 6 कॉम्बिनेशन 5 की आपको वैल्यू पता रहेगी, यानी प्रॉपर्टी पता रहेगी, तो आप ये इक्वल टू 6 कॉम्बिनेशन 1 लिख सकते हैं। दैट इज यानी 6 माइनस 5 यहाँ 1 लिखा है मैंने, और 6 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, सपोज 6 कॉम्बिनेशन 2 निकालना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट इतनी प्रॉपर्टी आप याद रखो, n कॉम्बिनेशन n और n कॉम्बिनेशन 0 हमेशा 1 होता है, n कॉम्बिनेशन r इज सेम एज n कॉम्बिनेशन n माइनस r होता है, दोनों का डिफरेंस। यानी 6 कॉम्बिनेशन 5 इज सेम एज 6 कॉम्बिनेशन 6 माइनस 5 1 होता है, दैट इज 6 हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी n कॉम्बिनेशन 1 हमेशा कितना होता है, n। एटलीस्ट ये 3-4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अभी आपका लास्ट थर्ड सब क्वेश्चन बचा है, एटमोस्ट 5 सक्सेस। यहां तक पहले नोट कर लो आप। अभी एक लास्ट वाला सब क्वेश्चन लेना है, एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट 5 का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 से आगे जाने का नहीं, ठीक है ना। एटमोस्ट 5 का मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा 5 की आपको आगे जाना नहीं, यानी x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 5, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटी की एडिशन यानी फाइनल आपका आंसर रहेगा। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस है, तो आपको एक याद रखना है, प्रोबेबिलिटी में एक रूल है, मैंने बताया समेशन ऑफ पी आई ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। वैसे ही p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 अप टू p ऑफ 6 ये हमेशा 1 होता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, सब प्रोबेबिलिटी की एडिशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। p ऑफ 2 यहाँ लिख देता, चलो p ऑफ 3 p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 हमेशा कितना होता है, 1। अभी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 0 से लेकर 5 तक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी सपोज मैंने 1 में से p ऑफ 6 उस साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 5। इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस p ऑफ 6 मिल जाएगा। यानी आपको ये किसकी प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो उसका फॉर्मूला क्या मिल रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6। ये आपको फॉर्मूला मिल रहा है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6 निकाला है हमने, वो कितना निकाला है, 1/64। तो 1 माइनस यानी 1 में से क्या करना है, 1/64 माइनस कर दो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ये कैसे ढूंढना है मैंने एक्सप्लेन किया है समझने के लिए। आपने एग्जाम में डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 5 इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अभी उन्होंने पूछा रहेगा सपोज प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू सपोज 4 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस इन ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आने वाला है, 6 भी आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी आएगा, खत्म, ठीक है ना। ये 4 तक एडिशन रहेगी ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी एटमोस्ट 4 के लिए यहाँ तक P0 से लेकर P4 तक आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसका मीनिंग क्या है, 1 में से क्या करना पड़ेगा, P ऑफ 5 और P ऑफ 6 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है अभी इसमें। तो हम अभी इसका निकाल लेंगे आंसर, 1 माइनस P ऑफ x इक्वल्स टू 6, 1/64 है ना, x इक्वल्स टू 6, तो ये कितना आएगा, 63/64 आएगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा एटमोस्ट 5 सक्सेस का, ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2, a pair of dice are thrown 4 times if getting a doublet
इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। अभी देखो आपको पता है 2 डाइस रोल करेंगे तो सैंपल्स पॉइंट कितने आते हैं, 36 आते हैं, यानी सैंपल पॉइंट आपको पता है ना कितना होता है, 1 1 1 2 1 3 एक्सेट्रा अप टू क्या रहता है 6 6 रहता है, ऐसे 36 पॉसिबिलिटी होती है एन ऑफ एस, बराबर है। और उसमें से डबलेट कौन से रहेंगे, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर एज अ सक्सेस। डबलेट का मीनिंग क्या है, दोनों सेम नंबर होने चाहिए, एक डाई थ्रो करेंगे तो 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो ए ले लेंगे सपोज हम 1 1 डबलेट 1 1 2 2 3 3, ओके। उसके बाद 4 4 5 5 एंड 6 6, यानी कितने आने वाले हैं, 6 पॉसिबिलिटी आने वाली है, यानी एन ऑफ ए कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी क्या लिया है हमने, डबलेट, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। तो पी क्या रहेगा, एन ए अपॉन एन एस रहेगा, यानी क्या रहेगा, डेफिनेटली 6 अपॉन 36 यानी 1/6 रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगा, ठीक है ना। डबलेट का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑन अपर मोस्ट फेसेस आर सेम, दोनों सेम नंबर होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 6 6, तो एन ऑफ ए कितना रहेगा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना रहेगा 1/6, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या रहेगा 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/6 यानी 5/6, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर भी मिल रहा है, और 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं ना, 2 डाइस 4 टाइम्स, तो एन कितना रहेगा 4 रहेगा। और देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का एक तरीका है एक्स यानी क्या रहता है, नंबर ऑफ सक्सेस, और ब्रैकेट में बी इन ब्रैकेट एन कॉमा क्या होता है, पी होता है, एन यानी नंबर ऑफ ट्रायल होता है, पी यानी सक्सेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो एक्स बी यानी बायनोमियल इन ब्रैकेट एन यानी कितने ट्रायल है 4, और पी यानी सक्सेस कितना है 1/6, ये लिखने का तरीका बायनोमियल का, ठीक है। एक्स यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस, रैंडम वेरिएबल भी बोलेंगे तो भी चलेगा। बी स्टैंड फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट नंबर नंबर ऑफ ट्रायल, सेकंड नंबर नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर हाउ मेनी सक्सेस, 2 सक्सेस, बराबर ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो x इक्वल्स टू क्या लेना है 2, तो पहले n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू r का n कॉम्बिनेशन r, p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, r की जगह 2 रिप्लेस करेंगे और n की जगह कितना रिप्लेस करेंगे 4, तो 4 कॉम्बिनेशन r कितना है 2, p कितना रहेगा 1/6 रेस टू r 2, बराबर इनटू 5/6, q कितना है 5/6 रेस टू n माइनस r 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू निकालनी है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इनटू ये 1/6 स्क्वायर आ जाएगा 36 इनटू 5 का स्क्वायर 25/36 आएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर देंगे, 4 फैक्टोरियल आपको 2 तक रिड्यूस करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल वैसे रहेगा, एक 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख देंगे, और ये बन जाएगा इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 36, ठीक है ना, 36 इंटू 36 आपको करना पड़ेगा यहाँ, कितना आता है देखेंगे वो, ठीक है। पहले ये तो कैलकुलेट कर देंगे, कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 आएगा, x में से एक डिवाइड कर देंगे, तो 6 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 36, तो डेफिनेटली 6 1 6 6 इज 36, तो डेफिनेटली नीचे क्या आएगा 36 इंटू 6 दैट इज 216 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस का फाइनल आंसर क्या रहेगा 25 अपॉन 216 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, नोट दिस। Next question, question number 3. There are 5% defective atom in a large bulk of atoms. What is the probability that a sample of 10 atoms will include not more than 1 defective atoms? यानी आपको फिर से probability किसकी निकालनी है, defective atom की निकालनी है, तो आपको probability of success क्या लेना है, defective atom, ठीक है ना। अभी टोटल कितने 10 आइटम्स है, तो n कितना रहेगा 10 आइटम्स रहेगा, P एज क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम्स उसकी दी है उन्होंने 5% प्रोबेबिलिटी दी है उन्होंने,
ये 5% यानी क्या रहेगा, 100 में से 5 डिफेक्टिव रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5/100, 5% एंड 5/100 रहेगा। यानी आप इसमें 1/20 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, डिफेक्टिव एटम एज अ सक्सेस ले रहे हैं हम P, तो Q क्या रहेगा 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/20, दैट इज 19/20। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर रहेगा। ठीक है, अभी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट मोर देन, यानी एक 1 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है, यानी इसमें आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 निकालना है। अब इसमें बाइनोमियल कैसे लिखेंगे हम, x b इन ब्रैकेट n कॉमा p, n कितना है हमारा 10 और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/20। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में, तो प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ गया, इफ x इज b इन ब्रैकेट 10 कॉमा 1/20 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तब आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है n क्या होता है p क्या होता है एक्सेट्रा। ठीक है, अभी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट मोर देन 1 एटम, मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम, यानी लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी क्या निकालना है आपको p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 निकालना है। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव का मीनिंग क्या है, एक तो नो डिफेक्टिव नहीं तो 1 डिफेक्टिव आएगा, बराबर ना। नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 चलेगा, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0 और 1 दोनों चलेगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालना है सपोज, तो क्या रहेगा x इक्वल्स टू 0, फॉर्मूला वही रहेगा n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। ठीक है, तो ये कितना रहेगा n यानी कितना है 10, 10 कॉम्बिनेशन 0, p कितना है 1/20 रेस टू कितना है 0 और 19/20, ये क्या रहेगा q और 10 माइनस 0 यानी 10 ही रहेगा। 10 कॉम्बिनेशन 0 कितना होता है 1, 1/20 रेस टू 0 1 होता है, यानी कितना बचेगा सिर्फ 19/20 रेस टू 10 आने वाला है। ये आएगा p ऑफ x इक्वल्स टू 0। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, n यानी 10, 10 कॉम्बिनेशन r, r कितना है 1, p 1/20 रेस टू r कितना है 1, q 19/20 रेस टू n माइनस r 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो ये बचेगा 10 कॉम्बिनेशन 1 हमेशा 10 होता है, तो 10 इंटू कितना आएगा इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू कितना आएगा 9 प्लस 1 10 आएगा। ठीक है, अभी दोनों की एडिशन यानी फाइनल आंसर रहेगा। तो दोनों की एडिशन कर दो तो ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो p फॉर x इक्वल्स टू कितना है लेस देन इक्वल्स टू 1, मैं डायरेक्ट अभी ऐड कर रहा हूँ कितना है देखेंगे। फर्स्ट 0 के लिए कितना आ रहा है 19/20 रेस टू 10 प्लस या 10 इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10, तो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से 19/20 रेस टू, नीचे तो 10 कॉमन निकल रहा है, ऊपर से भी सपोज 10 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, 10 कॉमन निकालेंगे तो ये 1 ही बचेगा, प्लस या तो 10 तो बचने वाला है 10/19 बचेगा देखो, क्योंकि क्या होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही मैच होना चाहिए ना आंसर। तो देखो 10 तो आ रहा है, 19 की एक पावर कम हो जाएगी 9 हो जाएगी और नीचे 20 रेस टू 10 ही रहेगा, तो 19 प्लस 1 19 1 19 प्लस 10 29/19 आएगा ये, यानी फाइनल आंसर क्या रहेगा देखो ये भी 19/20 रेस टू 10 इंटू 19 1 19 प्लस 10 29/19। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा देखो अभी एक पावर कम हो जाएगी फिर से, तो ये 29 इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10, ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स में तो आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं तो या 19 रेस टू 9 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी होगी एग्जाम में बोर्ड में ब्रैकेट में, एंड 20 रेस टू 10 की भी वैल्यू दी होगी और फिर आपको उसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन फाइनली ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा, कुछ दिया ही नहीं है आपको, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम्स, दैट इज फाइनल आंसर 29 इंटू 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 10। ओके, नोट दिस।
देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled of 52 playing cards. Find the probability that all the 5 cards are spade, only 3 cards are spade, none is spade. यानी आपको क्या करना है, सक्सेस क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड कार्ड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेना है. ठीक है, अभी कितने कार्ड, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट बोला है, तो एन कितना रहेगा, 5 कार्ड्स रहेगा. पी हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड. अभी स्पेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 13 में से एक कार्ड निकालना है तो 13 वेज आएगा, और टोटल 52 में से एक कार्ड निकालेंगे तो 52 वे आएगा. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा, गेटिंग अ स्पेड कार्ड 13/52 आएगा. ठीक है ना, यानी ये आएगा 1/4 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड. और क्यू यानी क्या रहेगा, नॉट गेटिंग अ स्पेड कार्ड यानी 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, ये आएगा, क्यू आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, x इज इक्वल्स टू 5 निकालना है, पांचों के पांचों स्पेड ही निकालना है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r. n कितना है 5 कॉम्बिनेशन, r भी कितना है 5, p कितना है 1/4 रेस टू 5 इनटू q कितना है 3/4 रेस टू n माइनस r, 5 माइनस 5 0. 5 कॉम्बिनेशन 5 कितना आता है 1 होता है, इनटू 1 रेस टू 5 1 ही रहेगा, 4 रेस टू 5 दैट इज निकालना पड़ेगा, यानी 2 रेस टू 10 आएगा, ये इनटू 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन ये 2 रेस टू 10 आएगा, दैट इज 1024. तो ये आएगा 24 सिलेक्टिंग 5 एज अ स्पेड कार्ड. ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा. सेकंड क्या दिया, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू क्या निकालना है, 3 निकालना है. फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, n कॉम्बिनेशन r में अभी लिख रहा हूँ, 5 कॉम्बिनेशन r यानी 3 रहेगा, p यानी 1/4 रेस टू 3 रहेगा r, और 3/4 q रेस टू n माइनस 1 n माइनस r दैट इज 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आ जाएगा. बस ये सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 क्यूब. ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर 9/4 स्क्वायर. ये निकाल लेंगे कितना आता है, 5 आपको 3 तक रिड्यूस करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 9 अपॉन ये 1024 लिख देता हूँ मैं. चलो ओके, बस अभी ये सिंप्लीफाई करना है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 9 ज़ा 90 अपॉन 1024. और सिंप्लीफाई हो सकता है 2 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, ये 512 आ जाएगा. ठीक है, तो ये फाइनल आंसर किसका आएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 के लिए आएगा. और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नन इज स्पेड यानी x इक्वल्स टू क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 लेना है. ये तो और भी आसान है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 यानी सभी के सभी नॉन स्पेड सिलेक्ट करने. तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r. तो n कितना है 5 कॉम्बिनेशन 0 p 1/4 रेस टू 0, और फिर 3/4 q है रेस टू 5 माइनस 0 5 आएगा, 5 कॉम्बिनेशन 0 1 1/4 रेस टू 0 1, तो ये 3/4 रेस टू 5 आ जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, 3 रेस टू 5 अपॉन 4 रेस टू 5. तो 3 रेस टू 5 निकालेंगे तो भी चलेगा, 4 रेस टू 5 तो पता है 1024 आता है, और 3 रेस टू 5 यानी 3 रेस टू 4 कितना होता है 81 होता है. 81 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, 8 3 ज़ा 24, तो 243 अपॉन 1024 आएगा. तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, नोट दिस. देख लो क्वेश्चन नंबर 6. A bag consists of 10 balls, each marked with the digit 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0?
तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सिलेक्टिंग अ बॉल विथ डिजिट 0 हैविंग डिजिट 0, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेना पड़ेगा। यानी टोटल कितने बॉल्स निकाले, 4 बॉल्स निकाले, N4 आएगा। P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल हैविंग डिजिट 0, हैविंग डिजिट 0, ओके। तो अभी 0 से लेकर 10 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स रहेंगे, उसमें से 0 वाला बल्ब ही निकालना है आपको। तो 0 नंबर वाला बल्ब एक ही रहेगा, और टोटल कितने बल्ब्स रहेंगे, 10 रहेंगे, क्योंकि 0 to 9 में टोटल 10 बल्ब्स रहेंगे। सब पे नंबर क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 रहेगा, इसे 10 बल्ब रहेंगे, उसमें से 0 वाला एक ही बल्ब रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/10 रहेगी। तो Q यानी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 Q 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/10, दैट इज 9/10 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 निकालना है। ये तो और आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, n कॉम्बिनेशन r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। n कितना दिया, 4 कॉम्बिनेशन 0 p 1/10 रेस टू 0, और q कितना है 9/10 रेस टू 4 माइनस 0, यानी 4 आ जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, 1/10 रेस टू 0 1 रहेगा, और 9 रेस टू 4 अपॉन 10 रेस टू 4, बस। तो ये फाइनल आंसर जो भी रहेगा 81 इंटू 81 अपॉन 10 रेस टू 4 1 0 0 0 4 0 रहेगा। 81 इंटू 81 कर दो, वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा 81 का स्क्वायर, ठीक है। 81 1 जा 81 8 जा 64 648 प्लस 1 649, सॉरी 6, हाँ 8 1 जा 8 8 जा 64 648 प्लस कितना आएगा 8 आ जाएगा ना। तो 8 प्लस 8 16, यानी ये 656 आएगा, 656 और 1, तो ये आएगा फाइनल आंसर 6561 अपॉन जो भी 10,000। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एज इट इज वैसे रखेंगे तो भी चलेगा। ये क्या बन जाएगा आपको, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0, नन विल बी, यानी इसका मीनिंग क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 0 सक्सेस, यानी x इक्वल्स टू 0 ही लेना है, यानी 0 डिजिट, यानी 0 बल्ब आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है, इसका ये मीनिंग हो जाता है। तो ये फॉर्मूला से निकाला है, जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा आपका। तो ये आपको नोट डाउन करना है फाइनल आंसर, ओके। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 6। मेरे ख्याल से 5th आपको होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन। 5th में मैं बता देता हूँ फिर से क्या करना है क्या नहीं, आपको समझ में भी आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूसेस बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05 दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच अ बल्ब नन नॉट मोर देन वन एटलीस्ट वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। अभी यहाँ n क्या दिया है, आउट ऑफ 5 सच ए बल्ब, यानी n 5 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी क्या लेना है आपको, 0.05 लेना है। प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, फ्यूज की प्रोबेबिलिटी लेनी है आपको। p एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज अ बल्ब इज 0.05 लेना है, और q यानी आपको पता ही है 1 में से 0.05 माइनस कर लो, जो भी रहेगा वो आपको q मिल जाएगा। फिर उन्होंने दिया है नन विल फ्यूज यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 लेना है। फिर नॉट मोर देन 1 फ्यूज यानी x लेस देन इक्वल्स टू 1 लेना है। मोर देन 1 यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेना है। एंड एटलीस्ट 1 यानी क्या करना है, कम से कम 1 यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 निकालना है। ठीक है, तो ये आसान है, ये आपको मोस्टली आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो भी है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसका मैंने हिंट बता दिया है। तो ये सबसे आसान चैप्टर है, मेरे ख्याल से टोटल 12 ही MCQ दिए इसमें। ठीक है, 12 ही क्वेश्चन दिए इसमें से, मेरे ख्याल से 6 तो हमारे हो गए। कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है आपका बेस जो मैंने बताया, इन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू r सक्सेस का फॉर्मूला है, इन कॉम्बिनेशन और p रेस टू r q रेस टू n माइनस r। यानी आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना होता है, पहले n सिलेक्ट करना होता है, फिर p सिलेक्ट करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ये आप फाइनल क्या निकालना है उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले सकते हैं।
ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी फॉर क्या निकालनी थी, बल्ब विच इज मार्क 0 एज अ सक्सेस लेना है आपको, कि उनने प्रोबेबिलिटी क्या दी है, नन इज मार्क विद द डिजिट 0, तो इसलिए मैंने क्या किया है, P क्या लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज मार्क डिजिट 0, ठीक है ना, बॉल्स जो दिया है, बल्ब नहीं एक्चुअली बॉल है, ठीक है ना, तो ये P लिया है मैंने, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/10 है, तो P सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है इसमें, और P के बाद Q तो मेल ही जाता है, तो आपको फाइनली क्या निकालना है उसकी हिसाब से ही आपको P सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फाइनल क्वेश्चन आपको क्या निकालना है उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेना है P, और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, बचे हुए जो मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना, वो भी मोस्टली इसी फॉर्मूला पे हैं, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मिसलेनियस की वो भी सॉल्व कर लेंगे, वो मेरे ख्याल से आगे के जो फॉर्मूले हैं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मीन वैल्यू NP, वेरिएंस ऑफ एक्स, उसके भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन के, उस पर कुछ बेस्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे। तब आप क्या करो, यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लो, सबसे आसान चैप्टर इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वो भी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, प्लस मिसल्स के 1-2 क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर थर्ड लेक्चर में हम MCQ ले लेंगे, तो हमारा 3 लेक्चर, विद इन 3 लेक्चर में हमारा क्या होगा, चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप रिवाइज करते रहो, ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।